बढ़ने के साथ साथ जिले का राजनीतिक तापमान भी बढ़ने लगा है। नामांकन के बाद प्रत्याशियों ने मतदाताओं के दरवाजों पर दस्तक देनी शुरू कर दी है। मतदाता हमारे मौज मौजूद है। आइए मैं जानता हूं कि मतदाता किस मुद्दे को लेकर मतदान करेंगे, उनके क्या प्राथमिकताएं होंगी और उनके दिलों में किस तरह के सवाल सुखबुका रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं महिला मतदाता से। इनसे जानते हैं कि किस मुद्दे को लेकर के आप मतदान करेंगी और कैसा प्रत्याशी चाहती है। मैं सांसद यहाँ पर बहराइच में जो आनंद गौड़ है उन्हीं को ही चाहते हैं, क्योंकि हमारे भाजपा में सारे काम चल रहे हैं, सारे अच्छे काम कर रहे हैं। वो महिलाओं को बहुत सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और महिलाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था कर रहे हैं और उन लोगों का महिलाओं के लिए उन्होंने घर घर बनवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं, अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं वो। और वही हमारी भाजपा ही आएगी, 400 पार करेगी। 400 पार। फिर भाजपा की एक हमारे साथ कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे जानते हैं कि 400 पार कैसे करेगी। हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने महिलाओं को सुरक्षा दिया है, सम्मान दिया है। पहले क्या होता था, हमारी जो लेडीज़ें थीं वो घर से बाहर निकलने में बहुत ही डरती थीं। जितनी विद्यालय हैं, गर्ल्स कॉलेज हैं, सबके पास लड़के इकट्ठे होते रहते थे। आज हमें वो आज़ादी मिली है और महिला सुरक्षा सम्मान मिला है। और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे रहने के लिए मकान, खाने के लिए राशन और बनाने के लिए चूल्हा, बेटियों की शादी के लिए हमें कोई चिंता नहीं है, चाहे एक हो चाहे चार हो। माननीय मोदी जी ने वो सभी सुविधाएं दी हैं जो हमको मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसलिए 400 पार तो होना ही है और आनंद भैया को ऐतिहासिक विजय मिलेगी इस बहराइच से। मेरी गारंटी है, मेरी मात्र शक्तियों का आशीर्वाद है। मातृ शक्तियों का आशीर्वाद है। भाजपा 400 पार करेगी। अब इनसे जानते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के क्या इनका सोचना है और किस लिए मतदान करेंगी भाजपा प्रत्याशी। हम तो इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने महिलाओं को एक अपना अलग स्थान दिया है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से आज़ाद कराया है। वो 3 तलाक के बाद बहुत परेशान रहती थी, उनका कोई वो नहीं होता, कहीं ठिकाना नहीं था। आज उन्हें भत्ता मिल रहा है, वो अपना उनसे मुसलमान अपने पतियों से अपना हक मांग सकती हैं। तो एक तो ये नारी का सम्मान उन्होंने दिया मुस्लिम महिलाओं को। हम सारी महिलाओं को एक जीने का अधिकार दिया कि हम खुद, हर महिला को उन्होंने लखपति बहन बना दिया। घर में जिसके घर में लाख रुपए होते थे वही लखपति कहलाता था, आज हर महिला लखपति है। नहीं, कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हर महिला को जो गरीब है, गरीबी की रेखा से नीचे, उसे 1 लाख रुपया साल में दिया जाएगा और बेरोजगारी का भत्ता दिया जाएगा नौजवानों को। कहा है, मोदी जी ने करके दिखाया है। फर्क ये है, करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। मोदी जी ने करके दिखा दिया। आज हर घर पक्का बनाया। आज ये कोई नहीं कह सकता है कि झोपड़ी में हम नहीं, वो झोपड़ी वाला है। हम सर उठा के कहते हैं वो भी भैया कोठी वाला है। ये भाजपा को 400 पार करने की बात कर रही। कुछ हमारे साथ और मतदाता मौजूद है। आइए मैं जानता हूं कि किन मुद्दों को लेकर के भाजपा 400 पार होने का दावा कर रही है और आपकी एनडीए कह रही है हम 300 पार करेंगे। क्या है मुद्दे और क्या लग रहा है कि गरीबी देश से मिटाई है भाजपा ने और विभिन्न तरह की कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को आच्छादित किया, ऐसा लोगों का कहना है। कि आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, भाजपा के करनी और कथनी का फ़र्क अगर हम आपको बताएं तो ये तो सूरज को एक दिया दिखाने के समान होगा। अभी बहन हमारी बोल रही थी, बहन उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उन्होंने कहा कि महिलाओं को बड़ा सम्मान किया। थोड़ा सा मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगा कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से थोड़ा सा कह देते, मणिपुर पे बोल देते, हाथरस पे बोल देते, उन्नाव पे बोल देते। वो भी बहन नहीं है, हाथरस वही दिल्ली, वो भी वो नहीं। भैया एक बार सुन लो यार, मैं सुन रहा हूँ तो आपको सुनने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल जी, मैंने बहन की बात सुनी, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप बहन हैं और छोड़ दो उसको। नहीं, आप बहन हैं। मैं आपके सामने ये बात कहूँ कि मुझे शर्म, बहन जी, अरे नहीं भाई, आप सुनिए। कांग्रेस छोड़ दीजिए। 15 लाख रुपए का जुमला, 15 लाख, सुन जाइए, सुन लीजिए, सुनने में क्या हो रहा है, सुनिए। 15 लाख रुपए का जुमला आज भी पूरे देश में घूम रहा है। 15 लाख रुपए का जुमला पूरे देश में घूम रहा है। आप किधर आइए, क्या कहना है आपका? आप महिलाएं
12 बजे रात को भी अकेले सड़क पे निकल सकते हैं, 10 मर्दों का सामना कर सकते हैं। आप मणिपुर की बात कर रहे हैं। हम मणिपुर की महिला 12 बजे महिलाओं का सम्मान जो दिया है उस पे बात करिए। उन्नाव की महिला भी पुराना मत खोलिए, समाजवादी ने पुराना क्या किया है, पुराना आप मतलब उनका भी खोल के रखिए ना। की लड़की ये कह रहे हैं बाहर पुराना न खोले, अपना सापा अपना बतावे। क्या चीज समाजवाद, सुनिए बहन जी, सुनने की सलाहियत पैदा करिए। समाजवादी सरकार सुनिए समाजवादी सरकार में पढ़ो बेटी, बेरोजगारी भत्ता, लड़कियों के लिए शिक्षा, अखिलेश यादव जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो किसी ने नहीं किया। सुनिए भाई, सुनने में क्या पैसे खर्च हो रहे हैं आपके। मैंने समाजवादी पार्टी का नाम ही नहीं लिया अभी, मैंने तो समाजवादी पार्टी का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो प्रधानमंत्री जी पे आपका क्या कहना है? आपने सुनिए नहीं मंत्री हुआ मोदी कोई होगा, आपने तो नहीं मंत्री कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मेरी मोदी जी कोई करेगा क्या? मेरी मोदी जी को कोई कर सकता कह रहे हैं सबसे अच्छा प्रधानमंत्री है। बिल्कुल, पूरे विश्व में झूठ बोलने वाला उससे अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं है, पूरे विश्व में झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है, झूठ बोलने वाला उनसे अच्छा कह रहे हैं सबसे झूठा प्रधानमंत्री। आप जो है इतने आलोचना लगा रहे हैं, आज आपकी भी बेटी बहुत सुरक्षित है। मैंने कहा आपने तीन तलाक देके जो चाहिए तीन पूरे विश्व में झूठ बोलने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है, झूठ बोलने वाला उनसे अच्छा कह रहे हैं सबसे झूठा प्रधानमंत्री। आप जो है इतने आलोचना लगा रहे हैं, आज आपकी भी बेटी बहुत सुरक्षित है। मैंने कहा आपने तीन तलाक देके जो चाहिए तीन तलाक देके तीन तलाक हटाया है, तीन तलाक हटाया है। बेटियां गायब हैं। आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। 3 साल का रिकॉर्ड देखिए, 3 साल में 13 लाख बेटियां गायब हैं, जिनका कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ वो गई, क्या हुआ उनका, कोई पूछने वाला नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया, ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि 3 लाख लड़कियां गायब हैं। गुंडे मवाली चाहते थे, घर से बेटियां उठा ले जाते थे सपा के राज में। नहीं, ये तो कह रहे हैं कांग्रेस के जमाने भाजपा के जमाने हो रही है। भाजपा बहुत अच्छा कर रही है, बेटी बहनों बेटियों के लिए कर रही है। झूठा लगाना तो समाजवादी का काम है। नहीं, ये समाजवादी नहीं है। महिलाओं का ये सम्मान है कि 13 लाख महिलाएं गायब हैं और 4 शादियां अभी भी करने की परमिशन है। एक विशेष समुदाय को एक पसंद आए दूसरी करो, दूसरी पसंद आए तीसरी करो, तीसरी पसंद आए चौथी पसंद करो, 4 शादी करने की परमिशन है। क्या ये नारियों को सम्मान है? ये सरकार सम्मान दे रही नारियों को। आज भी रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, 10-10 साल मुकदमा चलता है, 20-20 साल मुकदमा चलता है, 40-40 साल पुराने मुकदमे आज भी चल रहे हैं। जब लोगों को न्याय नहीं मिल सकता तो सरकार क्या देगी? अब ये नौजवान मतदाता कोरोना की बात की, कोरोना में मैं बता रहा हूँ, कोरोना में ये हुआ कि लोग ऐसे मर गए, भूखन मर गए, बजाय बीमारी के भूखन लोग मर गए। और ये बता रहे 2014 की बात कर रहा हूँ, 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज थे इस भारत देश पे। आज वही कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए हो गए। मैं कह रहा हूँ हम लोग जीएसटी दे रहे हैं, हम लोग टैक्स दे रहे हैं, कहाँ जा रहे पैसे? कोई वो नहीं है। पर क्या है ये गोदी मीडिया। और मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ, कह रहे 400 पार, मैं बता रहा हूँ जनता कह रही है तड़ी पार। वो मतदाता है, उनसे जानते हैं कि क्या कहना है इनका इस संबंध में और क्या चाहते हैं, वो किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं और क्या कहना है आपका। देखो, सबसे पहली बात तो ना मुझे बीजेपी से मतलब है, ना मुझे कांग्रेस से मतलब है। मुद्दा है बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि आज की लगभग 83% जो यूथ है वो बेरोजगारी से जूझ रही है। अभी रिसेंटली बात की जाए तो रीजनल ऑफिसर का पेपर हुआ था, लीक हो गया। फिर यूपीपी का पेपर हुआ, लीक हो गया। 2018 के बाद से कोई टीचिंग वैकेंसी नहीं आई उत्तर प्रदेश में। तो ये मुद्दा है सबसे बड़ा। ये बच्चे हमारे हैं, मैं टीचर हूँ राठौर डिफेंस एकेडमी का, ये आए हुए हैं, इन सबका पेपर था, ये पेपर दिए, पेपर लीक हो गया। ये सालों से मेहनत कर रहे हैं, 2-3 साल से कोई रिजल्ट नहीं आया। तो महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी आपका मुद्दा है? बिल्कुल मैं मुद्दा है। नहीं अच्छा सुनिए मेरी बात, मेरा मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी नहीं है। मेरा मुद्दा है बेरोजगारी,
जो चरम पे है। मेरा मुद्दा है महंगाई, जो कि चरम पे है। जो सिलेंडर 300 रुपए का था आज वो 1100 रुपए का है। ठीक है, आज जो मुद्दों पे कोई काम नहीं हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं? ये इनका कहना है बेरोजगारी और महंगाई ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या कहना है? बेरोजगारी कितनी है? बेरोजगारी का कांग्रेस के समय में नहीं थी क्या? सबको नौकरी, ये सब लोग नौकरी पे थे क्या? बिल्कुल थी, मैं कह रहा हूँ थी। ये लोग IAS थे, PCS थे, इनकी नौकरी चली गई। मोदी जी परसेंटेज तो बताइए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बाहर निकलिए। रसीद व्हाट्सएप तो नहीं बनी है। ये 2000 कब की है दिखाइए जरा सा। देखिए, नहीं आप कह रहे हैं, नौजवानों का कहना है कि महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी अहम मुद्दा है और भाजपा सरकार में, इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है और पेपर लीक हुए। क्या कहना है आपका? 4 तारीख को एक नया पैगाम लिखा जाएगा। हाँ, लिखा जाएगा। 10 सालों में जो काम हुआ वो काम लिखा जाएगा। नाम वालों का ही नाम लिखा जाएगा। नाम वालों का ही नाम लिखा जाएगा। जिन्होंने दिया दान उनका दान लिखा जाएगा और जो हराम है वो हराम लिखा जाएगा। और 4 जून को भारत के झंडे पे जय श्री राम लिखा जाएगा। जय श्री राम लिखा जाएगा। जय श्री राम लिखा जाएगा। अच्छा, ठीक है। क्या कहना है आपका? शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र गुप्ता है जी। ये क्या कह रहे हैं? इनको कहना है कि सब कुछ बेहतर चल रहा है। अच्छा, बेहतर चल रहा है तो ये बताइए महंगाई। एक बार रुक जाइए, मैं बोल रहा हर एक मुद्दे पे बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरा मुद्दा है कि कह रही थी महिलाओं का संरक्षण हो रहा है। हाथरस में इतना सा बड़ा कांड हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, अभी मणिपुर पूरा जल रहा है रिसेंटली, कोई प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। ठीक है, एक ऐड आता है पापा ने वार रुकवा दी, कहाँ रुक गई वार, बताइए मुझे। दूसरा मुद्दा ये है कि जो लड़के आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, 16 साल की नौकरी करते थे, जिंदगी भर पेंशन पाते थे, 4 साल की नौकरी कर दी, 21 साल में बच्चा रिटायर हो रहा है और वो कह रहे हैं मैं तीसरा मौका दिया। कैसे, क्यों कर दिया? किसानों की आय की दोगुनी की बात की गई थी, कहाँ दोगुनी होगी? 15 लाख देने की बात की गई थी, कहाँ हो गया? ठीक है, 100 स्मार्ट सिटी की बात की गई थी, एक स्मार्ट सिटी मुझे बताइए। विदेशों में सम्मान बढ़ा है देश का मोदी जी के नेतृत्व में। अच्छा रुक जा रहे हैं, मैं टीचर में बता रहा हूँ। इससे पहले भारत ने G20 में लोग भूखे मरते थे, भूखमरी का शिकार। भैया हमारा भूखमरी का शिकार होता था। आज एक आदमी मुझे उठा के दिखा दीजिए जो भूखा मर रहा हो। एक आदमी मुझे, सरकार ने उन महिलाओं की सुनी, उन महिलाओं को देखा जो आंखों की बीमारियों से मर जाती थी, उनको चूल्हा दिलाया। आपका शुभ नाम? मौलाना सिराज मदनी। किन मुद्दों को लेकर के आप मतदान करेंगे और क्या है आपका चुनावी मुद्दा? देखिए, इस मरतबा जो चुनाव होगा और जो वोटिंग हो रही है, इस मरतबा देश की तरक्की के लिए और जो देश के ऊपर कर्जा लादा गया है उसकी समाप्ति के लिए इंडिया गठबंधन को वोट किया जाएगा। और भाजपा ने और हमारे मोदी जी ने इतना काम कर दिया है 10 सालों के अंदर कि अब हम चाहते हैं कि अब वो जनता भी यही चाहती है कि अब वो आराम करें। अब उनसे ज़्यादा काम लोग लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग नौजवान तबका हैं। हम लोग चाहे कि बागडोर अब हम लोगों के हाथों में होनी चाहिए और देश की कमान अब हम लोग संभालें। अब वो काफ़ी बूढ़े भी हो चुके हैं, उनको आराम की ज़रूरत है। नहीं, देश का काफ़ी नाम किया है उन्होंने विश्व में और विश्व गुरु कहे जा रहे हैं। ऐसे में आप उनको हटाने की, रोकने की कैसे बात कर रहे हैं? देखिए, उन्होंने, देखिए जी, आप ड्राइवरी किसको देंगे? गाड़ी चलाने के लिए आप किसको देंगे? 10 साल उन्होंने गाड़ी चला ली और जिस तरीके से उन्होंने गाड़ी चलाई देश की जनता जान रही है। अब उनसे ये चीज़ संभली नहीं जा रही है, इसलिए अब देश की कमान किसी युवा हाथ में आनी चाहिए ताकि ये देश तरक्की की राह पर गामजन हो। आप मोदी को ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ लोग शुरू से उनके पीछे लगे हुए हैं, उनको ब्रेक करना चाहते हैं और वो इतने में ही फंसे हैं कि मोदी ने अगर कहा है 400 पार, तो 400 न जाए, वो 300 तक ही रह जाएं। वो इसी में परेशान हैं कि 400 न जाएं। वो उनको हराना नहीं चाहते हैं, उनको 400 से कम करना चाहते हैं और देश की जनता ने मान लिया है और ठान लिया है। और जहाँ तक बात है मोदी जी के काम करने की, आज वास्तव में देश ही नहीं पूरे विश्व में आज अगर डंका बज रहा है तो भारत का डंका हर जगह बज रहा है। लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। लोगों के साथ समस्याएं हो सकती हैं, बहुत से मुद्दे हो सकते हैं देश में, लेकिन आज जब राष्ट्र का मुद्दा है, जब कहीं देश जब विश्व गुरु बनने की तरफ है, तो सब चीज़ों को भूल के आज जो नेतृत्व करने की क्षमता, अभी आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, जिसके पास न नियत है, न नीत है, न नेता है, न नेतृत्व है, तो वो किस बात को लेके आगे चलेंगे? पहले आप अपने में तो वो बात कर लीजिए। रोज़ आप कैंडिडेट बदल रहे हो, रोज़ जब तक जनता मन बनाती है इसको वोट देना है तब तक आपका कैंडिडेट चेंज हो जाता है।
तो आप अपने में ही नहीं तय कर पा रहे हो कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, और आप चले हो मोदी जी जिसको देश का ही नहीं पूरे विश्व के लोगों का आज प्यार और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई दो राय या शंका है लोगों के मन में। लोग मन बतला चुके हैं। अब की 13 तारीख को क्या होगा बाकी जनता तय करेगी। आपका कहना है कि विपक्ष के पास नीयत और नियत दोनों नहीं है। क्या देखिए, कहना चाहिए? अभी हमारी जो है बहनों ने जो बात कही, महिलाओं की सुरक्षा की बात, हम इनका सम्मान करते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि 10-90 जो नंबर दिया था माननीय अखिलेश यादव ने दिया था। कोई भी लड़का अगर कॉलेज में या कहीं रोड पे महिलाओं के पीछे लगता था तो वो 1 नंबर मिलाती थी 10-90, उसके पीछे पूरी पुलिस आ जाती थी पीछे और उनको गिरफ्तार करने का काम करती थी। ये माननीय अखिलेश यादव ने किया था। उनके समाजवादी के नेता जाते थे, उन लड़कों को बड़े प्यार से छुड़ा लाते। नहीं, एकदम गलत। और जहाँ तक की बात है, माननीय अखिलेश यादव जी ने आज मेट्रो, देखिए नेताजी अब स्वर्गीय हो गए हैं। देखिए नेताजी अब स्वर्गीय हो गए हैं। स्वर्गीय होने के बाद आदमी उनका सम्मान करता है, कोई भी हो। जहाँ तक की बात है, अब मेट्रो की बात है, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने मेट्रो चलाने का काम किया है। जहाँ तक लैपटॉप की बात है, वो हमारी कन्याएं बैठी हैं, बेटियों बनी, ये माननीय अखिलेश यादव ने लैपटॉप देने का काम किया। उसके बाद से अभी तक किसी नौजवान को रोजगार मिला हो, ये लैपटॉप मिला हो। खाली अगर उनका पेपर होता है तो नहीं, जो हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, जो भी पेपर जो हुए वो सिर्फ लीक होने का काम किया है। किसी एक नौजवान को, हम नौजवान बैठे, किसी एक नौजवान को रोजगार मिला हो, वो हाथ उठा के कह दे। सारे नौजवान जितने भी पेपर हुए सब पेपर लीक हुए। कोई ऐसा काम नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में जो किसी नौजवान को रोजगार मिला हो। जहाँ तक अभी एक नौजवान, अरे गुंडा राज समाप्त हुआ, बुलडोजर चला। गुंडा राज माननीय अखिलेश यादव ने ही समाप्त कर दिया था। ये नारा लगता था कि जिस गाड़ी पे लगा हो सपा का झंडा उसमें बैठा है सबसे बड़ा गुंडा। ये नारा लगता था उस समय। इनके लोग थाने चलाते थे, तहसीलों में लोग बैठ के अपने आप उसको मैनेज करते थे। ये गुंडा राज था उस समय। लोगों ने आज वही भय का वातावरण खत्म हुआ, तब लोगों ने 2017 में योगी जी को बैठाया। उसके बाद क्या हुआ, 5 साल लोगों ने देखा ना, तब 2022 में फिर लेके आए। ऐसे लोगों में भय का वातावरण जो खत्म हो रहा है, आज लोगों की औकात नहीं है सड़क पे। आज दंगे नहीं दिखाई दे रहे, आज दुकानें बंद। लोग नारा लगाते थे, खुली दुकान हमारी, बंद दुकान तुम्हारी। कहाँ गए वो नारे, कहाँ गए वो लोग? बोल मुलायम हल्ला बोल, कहाँ बोलते हैं, कहाँ हैं? सब दिखाई दे रहे हैं। और कहने को जब मुख्तार अंसारी जैसे लोग खत्म होते हैं तब वहाँ पे कम्युनल हो जाती है भाजपा, क्योंकि अखिलेश यादव चले जाते हैं, उनको राम जन्मभूमि भगवान राम लला के दर्शन करना याद नहीं रहता, और कम्युनल हम हो जाते हैं। उसकी कब्र पर जाके रोना याद रहता है, जिसको सब जानते हैं कि कितने गरीबों का शोषण किया, कितने लोगों को लूटा, उसके कब्र पर लेकिन राम लला के दर्शन याद नहीं रहते। आज वो कन्नौज गए हैं, नामांकन किया और कह रहे हैं कि अब हम बहुत जल्द राम लला के दर्शन करने जाएंगे। कृष्ण भगवान तो उनके सपने में आते थे। लोग कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा शिव मंदिर बनवा रहे हैं। हम तो उनसे कह रहे हैं शिव मंदिर तो बन जाएंगे, सोमनाथ बना है, काशी विश्वनाथ बना है। अरे यदुवंशी तक मेरी बात चले, अगर मेरी बात पहुंचे अखिलेश यादव तक आपके जरिए, तो आप यदुवंशी हो, मथुरा में श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बना के दिखाओ। मैं चैलेंज करता हूं भाई साहब एक बात बताइए। देखिए भाई साहब, मैं एक बात कर रहा हूं, एक आम, ठीक है, अभी तक जो लोगों ने बोला, मनदीप भाई आप भी रुक जाइए, जो जिन लोगों ने बोला उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इन मुद्दों से पब्लिक का क्या लेना देना। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में करोड़ों मंदिर हैं, करोड़ों मस्जिद हैं। क्या उन मंदिरों को सारे गवर्नमेंट ने बनाया है? क्या उन मस्जिदों को गवर्नमेंट ने बनाया है? जिस धर्म का मंदिर होता है, हिंदू भाई खुद मंदिर बना लेता है। सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। जब कोई मंदिर बनना होता है, हमारा हिंदू भाई साहब पूरी सुन बता सकते हैं कि उसको सरकार ने बनाया, एक ट्रस्ट बना है, लोगों ने अपने पैसे दिए हैं। विचार सुनिए, मैं गवर्नमेंट पे कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं मोदी जी महान है, ग्रेट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई मेरी बात तो सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे हिंदुस्तान में जब 80% हमारे हिंदू भाई रहते हैं, तो जब तक क्या मोदी सरकार नहीं थी, उन मंदिरों को किसने बनाया? संविधान की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के
के तो नेता, उनका बयान है रमेश जी का लोकसभा के अंदर कि जो आज अभी पतौड़ा जी ने भी दिया है उस पर बयान कि जो विदेशों में चल रहा है कि जो विरासत होती है उसमें से जो आए वो सरकार को देना। यहाँ तो बांटने का काम उन्होंने तय कर लिया अपने उसमें, जो उन्होंने न्याय, जिसको वो अपना मैनिफेस्टो को न्याय करके कुछ बता रहे हैं, समझे? तो यही संविधान, इसी संविधान को बचाना, यही आप बोल रहे हो, यही बचा रहे हैं, समझे? नहीं तो राहुल गांधी संविधान बचाएंगे, जो आप बोल रहे हो ना, बचाएंगे, बिल्कुल संविधान दिया है। अरे कांग्रेस संविधान दिया है, पे घूम रहे हैं, जो खुद जमानत पे घूम रहे हैं, एक तड़ी पार घूम रहा है, पता है सबको, अरे पता है, सबको पता है, मनमोहन सिंह पता है। ये कह रहे जमानत पे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनकी बेइज्जती करने का काम राहुल गांधी ने किया था उस अधिनियम को फाड़ के, समझे? कि वो सुपर बॉस है, प्रधानमंत्री कोई भी होगा, राहुल गांधी सुपर बॉस। दूसरी पार्टी का कोई नेता छोड़ के इनके उसमें आता है तो वॉशिंग मशीन में घुल जाता है। की गारंटी जमानत पे बाहर है, जो जमानत पे बाहर है वो आप तय करेंगे कि देश की दिशा दशा क्या होगी। अब हमारे साथ कुछ लड़कियां है, बेटियां हैं, क्या है, किस मुद्दे को लेकर के आप मतदान करेंगे? आपका मत है? मत है? पहली बार मतदान करने जा रही है, पहली बार मतदान करने जा रही है बच्ची, क्या है मुद्दे, किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? हमारा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज़ है। अभी मैं बता दूं, जब से जो है अग्निवीर की भर्ती आई थी तब से कितने लड़कों ने सुसाइड कर लिया, ग्राउंड पे लिख के सुसाइड कर लिया, इस वजह से क्योंकि वो ओवर एज, उन्होंने इतनी कम एज कर रखी है कि उसमें लड़के जो ओवर एज हो जा रहे हैं, इसकी वजह से वो सुसाइड कर दे रहे हैं। मुद्दे को लेकर के आप मतदान, पहली बार बेरोजगारी, आप मतदाता है? हाँ, पहली बार मतदान कर रही है, क्या मुद्दा, किस मुद्दे में मतदान? बेरोजगारी, 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 बार बार पेपर लीक होता है, पेपर इतने मेहनत से पढ़ के दो, जिसको पैसा, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है वो पैसा दे के आराम से नौकरी कर रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ के उसका कॉपी नीचे रख जा रहा है, आराम पे पेपर लीक, बार बार पेपर लीक। क्या नाम है आपका? प्रीति वर्मा। हाँ, तो इतने मेहनत से हम लोग लखनऊ जाए, दिल्ली जाए, मुंबई जाने किराया दे के जाए, फिर आए घर पे पेपर लीक है, क्या करें? पेपर लीक है, कहाँ से लाए इतना पैसा जो बार बार जाए, इतना पढ़ाई कहाँ से करें? बताइए। हमारे यहाँ सांसद जो रह चुके हैं अक्षयवर लाल गौड़ जी, उनके सुपुत्र आनंद गौड़ जी को टिकट मिला है। वो एक बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं। वो सिर्फ प्रत्याशी एक अच्छे इंसान ही नहीं है, वो संगठन के भी एक अच्छे कार्यकर्ता है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अगर प्रत्याशी बनाया है तो बहुत अच्छा विचार है ये कर रहे हैं। और कैसा सांसद चाहिए? मुद्दे को लेके कि क्या बात है, मोदी जी की इतनी सारी योजनाएं, उन्होंने किसी को भी नहीं देखा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, एससी हो, एसटी हो, किसी के लिए जितनी योजनाएं आई सभी के लिए आई। तो यही मुद्दे हैं, उन्हीं को ऐसी योजनाएं जो किसान ने नहीं सोचा था, महिलाओं के लिए इतनी अच्छी, उन्होंने आरक्षण इतनी अच्छी योजनाएं, हमारा राम मंदिर बन गया, तो कितनी योजनाएं बताई जाएं। अगर योजनाएं बताई जाएंगी और मुद्दे बताए जाएंगे तो पता चलेगा 8-10 दिन बीत जाएंगे जितनी भी योजनाएं माननीय मोदी जी की आई। और आदरणीय सांसद जी की बात अगर करते हैं तो यहाँ से जो अयोध्या ट्रेन जा रही है और काशी ट्रेन जा रही है वो सब सांसद जी ने बनवाया। और कहने को क्या है, मेडिकल कॉलेज, इतनी सारी रोडें, यहाँ से लखनऊ वाली रोड का भी सर्वे हो चुका है, रेल लाइन का, तो बहुत सारी। और कहने वालों के लिए क्या, तो दुनिया तो कुछ भी कहती रहती है, इसके लिए मोदी बिल्कुल है, विकास पुरुष तो है, विकास पुरुष है मोदी। इस बात को लेकर के यहाँ पर आज मतदाताओं में अलग अलग रुझान रहे हैं। कुछ इंडिया गठबंधन की वकालत करते रहे हैं, कुछ इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहे हैं, ज्यादातर लोग मोदी के पक्ष में नजर आए हैं। अब देखना यह है कि ऊँट किस करवट बैठता है, मतदान में मतदाता किसे चुनता है और किस दल का प्रत्याशी सांसद बनता है। सैयद मसूद कादरी, न्यूज़ इंडिया, बहराइच।